हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुड़ी करेगा कब। बट हमारे देश में एक खास समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दिया है, और बदला हुआ वाक्य कुछ इस प्रकार से है, कल बम फोड़े सो आज फोड़, आज फोड़े सो अब, पल में पत्थर खत्म होएगा, दंगे करेगा कब। नमस्कार। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं? मेरी तरह मैं भी एक क्रिकेट प्रेमी हुआ करता था, बट किसी समय पे, अब नहीं। आज से 6-7 साल पहले जब मैं क्रिकेट खेला करता था, उस समय मेरे लिए क्रिकेट का बहुत ज़्यादा महत्व था। पढ़ाई के बाद मुझे जब भी मौका मिलता था तब मैं क्रिकेट ही खेलता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलने चला गया। फिर घर आने के बाद पापा से कुटाई भी होती थी। हर संडे को सुबह 4 बजे ही उठ जाया करता था, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही हमारे क्रिकेट के मैचेस होते थे। सुबह मैं बैट विकेट उठाता था और फील्ड पे पहुंच जाता था, क्रिकेट खेल के आता था और फिर घर पे पिटाई खाता था। तो हमारे देश में एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनका नाम है इरफान पठान। इरफान पठान को मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन इरफान पठान जिस रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाने से हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलिए इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि इरफान पठान को कैसे उन्हीं के लोगों ने ट्रोल किया था उनके अपने ही धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने ही मजहब को फॉलो करने के लिए। तो जहांगीरपुरी में जो बॉलिंग की प्रैक्टिस पोटेशियम ऑक्साइड्स के द्वारा की गई थी हनुमान जयंती के दिन, उसके बाद कार्यवाही हुई और जहांगीरपुरी में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उन सब के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। अब इसी पे इरफान पठान ने ब्लाइंड ट्वीट करते हुए कहा, माई कंट्री, माई ब्यूटिफुल कंट्री has the potential to be the greatest country on earth, but के बाद आपने कुछ लिखा क्यों नहीं? इसको कंप्लीट करना चाहिए था। तो इरफान पठान के इस ट्वीट को हम लोग कंप्लीट शायद नहीं कर सकते थे, लेकिन अमित मिश्रा जो कि खुद अपने समय के स्टार बॉलर हैं, उन्होंने इनके वाक्य को कंप्लीट कर दिया। भले हम जैसे कॉमन लोग इनके ट्वीट को नहीं समझ पाए, लेकिन वो समझ गए और उनकी एक गुगली ने इरफान पठान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अमित मिश्रा ने लिखा, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल कंट्री हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, But if some people realize that our constitution is the first book to be followed। अब अमित मिश्रा ने इरफान पठान को टैग नहीं किया, ना उनका नाम लिया, ना कुछ इंडिकेट किया, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ गया कि ये बात इरफान पठान की ही कर रहा है। अमित मिश्रा का कहना है कि हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है, लेकिन तभी जब कुछ लोग ये रियलाइज कर ले, ये समझ ले कि हमारे कंट्री को, हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना है, ना कि किसी और किताब से। अब इस और किताब से का क्या मतलब है आप भी समझ गए होंगे। हाँ, वही किताब जिसको पढ़ने के बाद लोग पत्थर फेंकते हैं। अब जैसे ही अमित मिश्रा ने ये ट्वीट किया, वैसे ही कराची के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब एक्टिव हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि अमित मिश्रा क्या कह रहा है। उनको लगा कि ये एक सेक्युलर ट्वीट है, और इन लोगों को ये लग रहा था कि जो डिमोलिशन जहांगीरपुरी में हुआ था उसके बारे में अमित मिश्रा लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से इस कंट्री को चलाना है, ना कि तानाशाही करके। लेकिन जैसे ही ट्विटर के यूजर्स ने इरफान पठान और अमित मिश्रा के ट्वीट को एक साथ ट्वीट करना शुरू किया, तब जाके उनको समझ में आया, बनाया तुमको। फिर गया था। एक एक करके इन सभी कराची के जर्नलिस्ट ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। खैर, इरफान पठान जिस रास्ते पे जाने की सोच रहे हैं, वहां जाने से पहले उनको आगाह करना जरूरी है। इरफान भाई, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिन लोगों की आप वकालत करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं लोगों ने आपको भी ट्रोल किया था और आपके बीबी को भी ट्रोल किया था, और 1-2 बार नहीं, कई बार ट्रोल किया था। 2018 में प्रिंस और युविका की जब शादी हुई थी तो उसमें इरफान पठान अपने बीबी और अपने बच्चे के साथ भी पहुंचे थे। वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आप फोटो में देख सकते हो, और उनकी बीवी भी बगल में खड़ी है। अब जबकि उनकी बीवी हिजाब पहनी हुई थी, फिर भी उन्हीं के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब कमेंट्स देखिए कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे थे। मेकअप, नेल्स, बुरखा, सीरियसली शी नॉट कैरी हर चाइल्ड बट मोबाइल श्योर। मोहम्मद अंजुम कहते हैं, बुरखा ही पहनना था तो मेकअप क्यों किया? साले भुक्खर इरफान चिकन तंदूरी के लिए शादी में आता है। लुक एट नेल्स टू, सी इज जस्ट लाइक नॉर्मल फैशनेबल, जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ कल्चर टू सीक अटेंशन। समायरा कहती हैं, हिजाब को मजाक बना के रखा है, पूरा फेस दिख रहा है, और नेल्स तो देखो, चुड़ैल जैसे इतने बड़े नेल्स इस्लाम में हराम है, तो फोकट में ये सब नाटक क्यों कर रही हो? आंखों पे दुनिया भर का मेकअप करके हिजाब। इसी तरह 2019 में जब इरफान पठान ने अपनी बीबी के साथ एक फोटो शेयर किया, तो उस फोटो को देखकर भी इरफान पठान के आसपास के लोग ट्रिगर्ड हो गए। उनका कहना था कि इरफान भाई, आपकी बीबी ने चेहरा तो ढका है, माशाअल्लाह, गॉड ब्लेस हर, लेकिन उनको कहो कि अपने आर्म्स को भी ढके।
हैं? और इन्हीं लोगों ने इरफान पठान को नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने के लिए भी ट्रोल किया था। इनका कहना था कि इरफान पठान ने अपना ज़मीर बेच दिया है। तो इस तरीके से इरफान पठान को एक दो बार नहीं बहुत बार ट्रोल किया गया। और सिर्फ इरफान पठान क्यों ही, मोहम्मद शमी को भी ट्रोल किया गया था जब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ फोटो डाला था बिना हिजाब के। तो मेरा काम था इरफान भाई को आगाह करना कि जिन लोगों की वकालत आप करने जा रहे हो वो लोग कौन है, पहले जांच लो, परख लो। ये लोग आपके बेटे के फोटो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। जब आपका बेटा बड़ा होगा और वो अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डालेगा या ट्विटर फेसबुक पे डालेगा और उसकी जीन्स एड़ी तक पहुंच जाती है, तब ये लोग आके फिर से आपको गाली देंगे, फिर से ट्रोल करेंगे। तो आप जो भी लिखते हैं, जो भी करते हैं, सोच समझ कर करिए। चलिए जाते जाते एक वीडियो क्लिप आपके लिए प्ले किए जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और बच्चे जो 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुला जी? 23 बच्चे हैं, 23। मिसेज कितनी है घरवाली? हाँ, वाइफ? घरवाली एक है। एक घरवाली से 23 बच्चे? हाँ, ये देखिए 23 बच्चे मुल्ला जी के। ठीक है ठीक है बोलो जी, बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी। बहुत हिम्मत है, बहुत।